करना चाहूँगा श्री जयेश गुप्ता जी को और उनकी इंटायर टीम को, जिन्होंने ये फंक्शन, ये गेम, ये स्पोर्ट को, जो हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट है, इसको बढ़ावा देने के लिए और ये ऑर्गेनाइज करवाया। और जैसे मेरी इंट्रोडक्शन हुई यहाँ के प्लेयर्स के साथ, तो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यूटीज़ के अंदर वो खेल रहे हैं। और कुछ लोग उसमें से जो यंग प्लेयर्स हैं, दे आर फ्रॉम जम्मू, तो उससे बहुत ज़्यादा एक खुशी का अनुभव हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से जो भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने स्टैंड्स देखे, सारे स्टैंड्स खाली हैं। अगर इस तरीके का बाहर एक छोटा सा कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ 100 आदमी इकट्ठा हो जाता है, तो हम सबका ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग यहाँ आके इस तरीके के इवेंट्स को इनकरेज करें। कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, अगर एक एक्सीडेंट बाहर हो जाए, 200 बंदे इकट्ठे हो जाए इस काज के लिए, आना चाहिए। ये भी बिल्कुल रोड साइड में यूनिवर्सिटी के अपोजिट है। इसी ग्राउंड से नशा एक बात रही, जो एक इंसान का करेक्टर डिवेल्प जो है, वो जो ग्राउंड पे जो होता है, वो शायद और कहीं नहीं हो पाता। आप कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जब आप आते हैं तो आपका आपका माइंड, बॉडी, सोल, दे ऑल आर इन सिंक। एंड ये हम सब की समाज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे आए और इन ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे बच्चों को इनकरेज करें, प्रोत्साहन दें उनको। हॉकी हमारी नेशनल गेम है और इस बात का दुख होता है हमें कि जितने ओलंपिक्स में आप हमें गोल्ड मिले, और जिस तरीके से ये एक फेयर गेम, मतलब जो बिल्कुल आप ग्राउंड के अंदर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो बेस्ट स्किल्स है प्लेयर्स की, वो दर्शाती है। ऐसी गेम्स को बढ़ावा देना, ऐसी गेम्स जो हमारी ट्रेडिशनल अपनी गेम्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। और अगेन मैं थैंक्स कहना चाहूँगा गुप्ता साहब का और इनकी पूरी टीम का, जो भी यहाँ पे है, इंक्लूडिंग हमारे जो आज एंकर थे, तो ये मेरे हिसाब से रिटायर्ड हैं, बट इस एज के अंदर भी एक मैच में इन्होंने खेला और कितनी गर्मजोशी से खेला। तो मैंने वो वाला मैच भी विटनेस किया था। एज फार एज ड्रग्स आर कंसर्न, यस, जो जो कोई भी जो ग्राउंड है, वो चाहे क्रिकेट का ग्राउंड है, हॉकी का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है, कोई भी ग्राउंड है, ये आपको ड्रग्स से दूर तो रखता ही रखता है। और कई तरीके की बीमारियां जो हैं, आपकी मेंटल फिटनेस को, जो आपकी शारीरिक फिटनेस है उसको बढ़ाता है, आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप लाता है, एक टीम स्पिरिट लाता है, एक एक फीलिंग कि मुझे कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है। ज़िंदगी भी एक गेम ही है जिसको खेलना है हमने अच्छे तरीके से, ये सब चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट वापस आपके माध्यम से जो भी व्यूअर्स हैं, छोटे छोटे गेम्स के, स्पोर्ट्स के इवेंट्स जहाँ पे भी हों, लार्ज नंबर पे आए, आप उसको देखें, और जो प्लेयर्स ग्राउंड में खेल रहे हैं उनके लिए इंकरेजमेंट होगी, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए भी सर जिस तरीके से डेफिनेटली। देखें, अगर आप बात ड्रग्स की करें तो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तक नहीं रही बात। अगर आप कहेंगे कि पुलिस इसको ठीक कर पाएगी, तो आई थिंक वो हम फिर एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं ले पा रहे, जब बहुत लंबा उसमें समय लगेगा। ये एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है और हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आगे आएँ और इस लड़ाई लंबी खिंच जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा रोल जो मेरा मानना है एज एसपी साउथ, मैंने जो पिछले 1 सवा साल में जो काम किया, जो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की, मैंने ये देखा, आप इस बात को अदरवाइज ना लीजिएगा, आप एनिमल लवर्स हैं वो इस चीज़ को अदरवाइज ना लें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, पेरेंट्स जो हैं, जब फैमिलीज जो हैं, वो अपने पेट्स को ज़्यादा टाइम दे रही हैं एज कम्पेयर टू देयर चिल्ड्रन। ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो फिर हम कैसे, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की, सबसे क्लोज आपके पेरेंट्स हैं। आज सुबह भी एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे नरवाल के साथ में, वहाँ पे एक जवान लड़के की मौत हो गई ओवरडोज के कारण, उसकी मौत हुई। उसका दर्द जो है, जैसे सुबह सुबह वो वाली चीज़ मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची, तो एक बच्चा पल के जवान हुआ, और एनिमी की ये चाल है, ये समाज को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले जो मैं चाहूँगा कि वो हमारे पेरेंट्स आ गए। आप बच्चों को पूरा टाइम दीजिए। मोबाइल में आपका टाइम जा रहा है, टीवी में आपका टाइम जा रहा है,
अदर एक्टिविटीज़ में, सोशलाइजिंग में आपका टाइम जा रहा है, लेकिन बच्चों को आपने छोड़ दिया, समाज के हवाले कर दिया, स्कूलों के हवाले कर दिया, या आप सोचोगे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। नो। नंबर टू, जो हमारे रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जितने भी हैं, मैंने स्पेसिफिकली जम्मू पुलिस की ओर से, एसएसपी जम्मू की ओर से अपील की सबको, जेएंडके पुलिस की ओर से अपील की कि जब भी कोई सरमन शुरू हो, आप इससे शुरू कीजिए, आप इससे शुरू कीजिए। 10 मिनट पहले अगर आपके हैं तो उसमें से 2 मिनट का समय स्टार्टिंग से पहले दें, 2 मिनट का बाद में दें, ताकि ये हमारे जहन में चीज़ उतरे। तीसरी बात, अगर कोई ये सोचता है कि मेरा घर तो सेफ है, मेरे घर के अंदर मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने इसके साथ 10 लोग और लगा रखे हैं जो उसका ख्याल रख रहे हैं। आप ये वाली बात सोच लीजिए कि अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और उस बस का ड्राइवर अगर नशा लेता है और उसने अगर कोई एक्सीडेंट कर दिया, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें से कोई भी नहीं बच सकता। इस चीज़ को समझने की, जानने की ज़रूरत है। तो हर एंगल से हम लोग इसके नशे को हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैं ये वाली बात नहीं कह सकता एक पुलिस अफसर होके भी कि मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी पूरे समाज जो है वो एक एक्सटेंडेड फैमिली है, सब लोग उसका इम्पैक्ट होता है। कहीं पे भी कोई गलत चीज़ हो रही है, आप ऐसा समझें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब जाके अब बात, जब तक आप इसमें इमोशनल नहीं होंगे तो इस लड़ाई को मतलब इसको जीतना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। दैट्स ऑल आई कैन से।